हम लोग पहुंचे हैं गिरधपुरी के पावन नगरी गिरधपुरी धाम में और अभी हम लोग खड़े हैं प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के द्वारा बनाए गए भवन में। और इनको लगभग 2012 से संचालित किया गया था और संगठन के लोग यहां पर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं ज़्यादा जानकारी की भवन के बारे में। और साथ ही पीछे भोजनालय भी लगा हुआ है उनके बारे में कि यहाँ पर कितने श्रद्धालु आते हैं और निःशुल्क में भोजन प्राप्त करते हैं। सर आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि आप आज सतनाम धर्मशाला मड़वा सरहद गिरधपुरी में आप सब लोग उपस्थित हैं। ये धर्मशाला का निर्माण जो है लगभग 2.5 करोड़ रुपये से हुआ है और ये 2.5 करोड़ रुपया केवल और केवल समाज के सहयोग से धर्मशाला का निर्माण किया गया है। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज संस्था जो है सन 2012 से अस्तित्व में आई है, जिसका पंजीकरण हुआ है। पंजीकृत संस्था है ये और पंजीकृत संस्था होने के नाते प्रत्येक वर्ष संस्था के खातों का ऑडिट होता है। एक चार्टेड अकाउंटेंट है, उसके द्वारा ऑडिट कराया जाता है। और हमने जो ये व्यवस्था बना रखी है ऑडिट का, आज आप चाहेंगे कि आज की तिथि में अगर हिसाब किताब संस्था का देखना चाहें तो हमारे माननीय कोषाध्यक्ष एस.जे. टांडे जी हैं, जो स्टेट बैंक के रिटायर्ड प्रबंधक हैं। वो पूरा कोष का लेखा जोखा सब उन्हीं के जिम्मे है। किसी भी क्षण किसी भी दिन आप जो है संस्था का खाता वही को आप चेक कर सकते हैं। आपको पाई का हिसाब उसी दिन बता दिया जाएगा। सतनामी समाज के बहुत सारे लोग सहयोग के लिए सामने आए। लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम से कक्ष का भी निर्माण कराया। एक कक्ष के लिए लोगों ने 2-2 लाख रुपया दिए हैं। कक्ष का जो पूर्ण लागत है लगभग 2.5 लाख आया है, किंतु पूर्वजों अपने स्वजनों के नाम से ये दान देना चाहे 2 लाख रुपया देकर वो कक्ष में अपने स्वजनों का नाम भी लिखाए हैं। ऐसे भी हमारे पास समाज सेवी हैं और समाज के लिए आगे बढ़ के आए हैं लोग। एक ही परिवार का व्यक्ति जो है 7.5 लाख तक दान दिया है। वो महासमुंद के जिले के रहने वाले गायकवाड़ जी हैं। उनके परिवार ने पूरे 7.5 लाख रुपया इस भवन को सतनाम धर्मशाला को बनाने में लगाया है। जब से संगठन अस्तित्व में आया उसके बाद से रचनात्मक कार्य करने पर विश्वास रखती प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, जिसका उदाहरण आप सब देख रहे हैं यहाँ पर। 2012 में संस्था का पंजीयन होने के पश्चात धर्मशाला बनाने के लिए यहाँ ज़मीन की तलाश की गई और यहाँ पर जो ये ज़मीन है पहले हमने ख़रीदा है, संस्था ने खरीदी है। और वो भी इसलिए खरीदी कि संस्था के जो पंजीकृत सदस्य हैं, 3 प्रकार के सदस्य होते हैं: आजीवन सदस्य, संरक्षक सदस्य और साधारण सदस्य। संरक्षक सदस्य 21,000 रुपये देते हैं पूरे जीवन भर के लिए। आजीवन सदस्य 11,000 देते हैं पूरे जीवन भर के लिए। साधारण सदस्य जो 1,000 देते हैं, 1 साल अवधि रहती है उनकी, फिर उनको नवीनीकरण करना पड़ता। उसी जो राशि बचत के रूप में जो संस्था के पास थी, उससे पहले ज़मीन खरीदे। ज़मीन खरीद कर संस्था ने समाज के सामने बताया कि देखिए हमारे पास आपके सहयोग से ज़मीन खरीद लिए हैं, अब एक धर्मशाला की आवश्यकता है, लोगों को ठहरने की आवश्यकता है। उसको देखते हुए धर्मशाला बनाना, तो लोगों ने मुक्त हस्त से दान दिया है। और ये धर्मशाला समाज के ही सहयोग से बना है। और ये समाज के लिए केवल ईंट गारे का भवन नहीं है, ये सतनामी समाज के लिए गौरव की बात है। गौरव की बात इसलिए कि अगर सतनामी समाज ठान ले तो बिना किसी शासकीय सहयोग से बड़ा काम कर सकता है। उसका जीवंत उदाहरण ये धर्मशाला है, जो 2.5 करोड़ की लागत से बना है। और सतनामी समाज आज ठान ले फिर से, हम सतनामी समाज के फिर से जाएंगे। इसी प्रकार के अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए भी जब हम समाज के सामने जाएंगे, हमको पूरा विश्वास है समाज का भरपूर सहयोग मिलेगा। वो दिन दूर नहीं रहेगा जब हम बिना किसी शासकीय सहयोग से, हम स्वयं, हमारा समाज इतना सक्षम है, ताकतवर है, केवल समाज के लोगों तक पहुंचने की हमको आवश्यकता है। हम बड़े से बड़े निर्माण कार्य कर लेंगे समाज के सहयोग से, ऐसा हमें विश्वास है। और आगे समाज की सेवा में और हम ऐसी रचनात्मक कार्य करते रहेंगे संगठन की ओर से। जिले का नामकरण के लिए जैसा आप लोगों ने देखा होगा, पता भी होगा, एक बाइक यात्रा, सतनाम संदेश यात्रा के माध्यम से शासन को ज्ञापन दिया गया संगठन की ओर से, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की ओर से, कि गुरु बाबा के नाम पर, चूँकि ये बलौदाबाजार जिला गुरु बाबा जी का जन्म स्थली, तपोस्थली है, तो इससे और उपयुक्त कोई बात नहीं हो सकती कि इस जिला का नामकरण गुरु बाबा जी के नाम पे किया जाए। लगातार हम 5-6 सालों से मांग कर रहे हैं, किंतु शासन की मंशा
अभी तक ये नज़र नहीं आया है कि वो ज़िले का नामकरण बाबा जी के नाम पे करें। हमारी तो ये मान्यता, स्पष्ट मान्यता, और हर जगह हम कहते हैं गुरु बाबा घासीदास केवल सतनामियों के आराध्य नहीं है। संत महात्मा जो है किसी एक खास वर्ग के लिए, जाति के लिए पैदा नहीं होते, पूरे मानव के लिए होते हैं। और विश्व में आप पाएंगे, इतिहास का आप अध्ययन करेंगे तो विश्व में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, संत हुए, महात्मा हुए, किसी ने भी इतना स्पष्ट रूप से नहीं कहा जितना गुरु बाबा घासीदास ने कहा कि मनुष्य एक बराबर है, मन के एक के बराबर है। ये संदेश दुनिया में किसी भी महापुरुष ने नहीं दिया जो इतना स्पष्ट तौर पे गुरु बाबा घासीदास जी ने दिया। हमें विश्वास है, उम्मीद रखते हैं कि शासन एक न एक दिन जिले का नामकरण बाबा जी के नाम पे करेंगे वो। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की ये स्पष्ट मान्यता है कि ये हमारा गिरौदपुरी धाम जो है गुरु बाबा घासीदास का जन्मस्थली तपोभूमि है। ये स्थान का विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक केंद्र और पर्यटन केंद्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसको विकास करने की ज़रूरत है। इसमें हम सब समाज के लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है, गुरु परिवार को भी इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है, और हम समाज के एक संगठन के नाते हम लगातार ये प्रयास है, गुरुओं के सामने भी निवेदन करते हैं, गुरु वंशज के सामने निवेदन करते हैं कि गिरौदपुरी धाम को किस रूप में विकसित करना है, ये पूरा उनके सामने सभी समाज के लोग रखते हैं। यहाँ भी हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि एक दिन ये हमारा गिरौदपुरी धाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आध्यात्मिक केंद्र और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित अवश्य होगा। इस पावन मेले के अवसर पर आप सब जानते हैं, पंचमी, षष्ठमी और सप्तमी को ये मेला हर साल लगता है भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, और अंग्रेजी कैलेंडर का ये बोलचाल की भाषा में वो अलग अलग महीनों में, कभी फरवरी कभी मार्च में होता है। ये 3 दिन का जो मेला स्वतः स्फूर्त होता है, इसका आप भीड़ देख सकते हैं, आप लोग देखे भी हैं, अनुभव भी किए हैं। सभी संत समाज जो यहाँ श्रद्धालु गण जो है दर्शनार्थी उपस्थित होते हैं, एक संगठन के नाते और समाज के व्यक्ति होने के नाते हम सब यही अपेक्षा सभी से रखते हैं कि मेला में आवश्यक अनुशासन रहे, साफ़ सफाई की व्यवस्था हम स्वयं करें, वॉलंटियर्स भी रहते हैं, मगर जब तक हर व्यक्ति अपने आप में अनुशासित संयमित ना हो, मेला का स्वरूप जो है जैसा हम चाहते हैं वैसा हम नहीं बना पाएंगे। जगह जगह हम देखते हैं, आज आप इस भवन में भी खड़े हैं, समाज के लोग आते हैं, भंडारा में शामिल होते हैं, मगर आप साफ़ सफाई के मामले में देखेंगे थोड़ा इधर उधर चीज़ें जो बिखरी पड़ी रहती है। तो हमको यही संदेश देना है समाज के लोगों को, और हमको स्वयं आचरण करना है कि साफ़ सफाई का हम विशेष ध्यान दें, क्योंकि साफ़ सफाई इसलिए कि पवित्र गिरौदपुरी धाम जो है बाबा जी का जन्म स्थली है, तपोस्थली है, तो उसकी पवित्रता बनाए रखना हम सबका गुरुतर दायित्व है, हम सबका कर्तव्य। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद भतपरी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज। नमस्कार, मैं हूं चेतन पुरेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ MPCG छत्तीसगढ़। हम लोग पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ की पावन नगरी गिरौदपुरी धाम में, और यहां 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया है, जहां पर हम लोग प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के द्वारा बनाए गए यहां पर धर्मशाला के पीछे पहुंचे हुए हैं, जहां पर समितियों के द्वारा निःशुल्क भोजन भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क में भोजन भंडारा का ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन को हम बोलना चाहेंगे कि थोड़ा कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि यहाँ पर श्रद्धालु लोग पहुँचे हुए हैं और निःशुल्क भोजन भंडारा का यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के समितियों से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लाखों लोगों के लिए भोजन भंडारा का आयोजन रखते हैं और पूरी तरह से निःशुल्क में यहाँ पर सभी लोगों को ग्रहण कराते हैं। अब हम लोग सीधी रुख करते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर समितियों के लोग यहाँ पर मौजूद है और उनसे जानते हैं भोजन भंडारा के बारे में। सर आपका नाम? हाँ, मेरा नाम DN कोस्टले। सर यहाँ पर भोजन भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है, कितने सालों से चल रहा है, कितने लोग यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं? ये जो भोजन भंडारा की व्यवस्था जो है, जब से सतनाम धर्मशाला जब से निर्मित हुई है, तब से यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था किया गया है। ये जो निर्मित है कितने साल हो गए? लगभग 10 साल से। यहाँ पर श्रद्धालु कितने लोग श्रद्धालु आते हैं निःशुल्क भोजन भंडारा? अब उसकी गिनती नहीं करते हम लोग, लेकिन सुबह जब से चालू करते हैं हम लोग, रात के 12 बजे तक चलती है भोजन भंडारा। 24 घंटे चलते हैं, और जितने समय तक आते हैं श्रद्धालुओं को उतने समय तक हम लोग खाना की व्यवस्था करते हैं। ये
समितियों का लोगों का कहना है कि यहाँ पर 24 घंटा निःशुल्क भोजन भंडारा का आयोजन रखा जाता है और श्रद्धालु लोग आते हैं और भोजन निःशुल्क में ग्रहण करते हैं। छत्तीसगढ़ की पावन नगरी है गिरधपुरी धाम और यहाँ पर इसी तरह है श्रद्धा भक्ति लेकर लोग आते हैं और निःशुल्क में भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ चेतन पुरेना, साधना न्यूज़ MPCG छत्तीसगढ़, जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़। सर आपका शुभ नाम? रेमन आनंद। और यहाँ भोजन भंडारा निःशुल्क रखा गया है, कितने दिनों से रखा गया है और कितने लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ हजारों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु और प्रतिवर्ष की भांति 3 दिन ही रखा जाता है, पंचमी, छठ और साते। और ये भोजन भंडारा का जो कार्यक्रम होता है कितने सालों से चला आ रहा है? ये जब से प्रगतिशील का ये भवन बना है धर्मशाला, मड़वा धर्मशाला, तब से चले आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि प्रतिवर्ष ऐसी और शांति व्यवस्था बनाए रखें और खा के ही जाए।